Hello students, welcome to my channel Edu for All, and we are running the series for class 10 science students. In my previous videos you can study the chapter 6, that is life processes, from the biology 10th, and chapter 1, that is chemical reactions and equations, belongs to the chemistry. And now we will take the next chapter of biology class 10th, that is chapter 7, control and coordination. बच्चों, आपको लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, रसायन विज्ञान का केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ा चुका हूँ, और अब जीव विज्ञान से ही दूसरा संबंधित पार्ट जो हमारे क्लास 10 साइंस में है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है। ये कई सारी चीज़ें हम जानने के बाद आगे बढ़ेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि मान लीजिए हम रोड पर जा रहे हैं, साइकिल लेकर जा रहे हो, आप सामने देख रहे हो, साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, अचानक आपके कानों में बहुत तेज हॉर्न की आवाज़ आती है। पीछे से आपको सुनाई देता है, आपको कान में आवाज़ आती है और आप अचानक आराम से जा रहे होते हो, अचानक आपकी साइकिल आप रोक लेते हो और पीछे साइड में रोक लेते हो, आप किनारे ले जाते हो अपने साइकिल को, और फिर पीछे की तरफ देखते हो कि इतनी तेज हॉर्न की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैं किसी ट्रक के आगे तो नहीं आ जा रहा हूँ। फिर आप देखते हो ट्रक बहुत तेज़ी से आ रहा है, हॉर्न देते हो और आप साइड में, आपकी बाइक साइकिल हो ही चुकी है और फिर वो ट्रक निकल जाता है। इस घटना को अगर आप थोड़ा बारीकी से देखें, ये तो चीज़ें हो जाती हैं और हमारा पूरा ध्यान इस बात पे चला जाता है कि अरे ट्रक आ गया था, निकल गया। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए, तो जैसे ही आप देख तो सामने रहे हो, लेकिन ट्रक की हॉर्न आपको सुनाई देती है, कानों में पड़ता है ट्रक का हॉर्न, और ऑटोमेटिकली आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, अचानक आपके कानों में बहुत तेज हॉर्न की आवाज़ आती है और अचानक आपके हाथ ब्रेक पर यूं दब जाते हैं साइकिल के, और पैरों की जो रफ्तार थी पैडल मारने की वो धीमी हो जाती है और अचानक हैंडल आप इधर मोड़ने लगते हो। मतलब बहुत जल्दी सेकंडों में ये सब हो जाता है और आपकी साइकिल आप नीचे कर लेते हो, रोक लेते हो, ब्रेक दब जाते हैं, पैडल रुक जाते हैं, ये सब सेकंडों में हो जाता है जैसे ही बहुत तेज़ हॉर्न की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, जिसको आप देख भी नहीं रहे हो। वो ट्रक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देख तो आप आगे रहे हो, लेकिन केवल सुनाई पड़ने से ही सारी प्रक्रियाएं होने लगती हैं और ज़्यादा आपको सोचना समझना, डिसीजन नहीं लेना पड़ता है कि अब मुझे सुनाई दिया है, मैं क्या करूं, इतना टाइम नहीं लगता है। आपको उधर सुनाई नहीं पड़ा कि इधर आपके पैडल धीमे हो गए, आपके हाथ इधर की तरफ मुड़ने लगे, हैंडल आपने उधर मोड़ दिया साइकिल का, और आपके ब्रेक के दोनों मतलब हाथ दब गए, ब्रेक भी लग गया और आप किनारे साइकिल आपकी खड़ी हो गई और आप तुरंत पीछे देखते हो कि क्या हुआ। फिर ट्रक बहुत तेज़ी से निकल जाता है और आप थैंक गॉड करते हो कि चलिए भगवान ने बचा लिया, बहुत तेज ट्रक आ रहा था, मैं किनारे हो गया। ये सब जो होता है कि आप एक अच्छी स्पीड में साइकिल से जा रहे थे, पैरों की पैडल मार रहे थे, ब्रेक भी नहीं लिया हुआ था, आपने अपने इजी वे में जा रहे थे, अचानक कानों में एक आवाज़ हॉर्न की बहुत तेज आती है और आपके हाथ पैर सब ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी सब नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं साइकिल पर और आप किनारे खड़े हो जाते हो। तो ये कैसे होता है? क्योंकि उसी 2-4 सेकंड के अंदर आपके हाथ भी एक्टिव हो जाते हैं, पैर भी आपके जैसा आप चाहते हो कम एक्टिव हो जाते हैं, पैडल नहीं मारने लगते हैं, और आप सुनाई भी और ध्यान देने लगते हो, आप पीछे मुड़ के भी हल्का देखना चाहते हो, आप किनारे भी आ जाते हो। मतलब आँखों का, हाथों का, पैरों का कानों का इस्तेमाल आप 2-4 सेकंड के अंदर सारे जितने आपके कार्य करने के जो अंग हैं इनको आप इस्तेमाल करते हो और आप अपनी सुरक्षा कर लेते हो। यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या है कि हमारा नियंत्रण है कि कितना तेज पैर हम पैडल मारना चाहते हैं, कितना धीमे मारना चाहते हैं, ये कंट्रोल हमारा शरीर कर लेता है। हाथ है हमारे, उंगलियां, हमारे इस पर नियंत्रण है कि हमको ब्रेक लगाना है नहीं लगाना है। और कोऑर्डिनेशन क्या है कि एक साथ, मतलब उधर कान से हम सुन भी रहे हैं, उससे डिसीजन ले रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं, आगे तो कोई नहीं आ रहा है,
इधर पैरों का भी साथ ही काम हो रहा है, यानी हाथ पैर आपके आंख नाक कान सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो समन्वय भी है आपस में, ऐसा नहीं कि हाथ उधर काम कर रहा है तो इधर सुन नहीं रहा है, काम किए चला जा रहा है, पैर उधर काम किए पैडल मारता चला जा रहा है तो पैडल सुन ही नहीं रहा है पैर कि हमें क्या करना है। यानी पैरों की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, कानों की मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स एक साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम अपना बचाव कुछ ही सेकंड में किनारे बाइक साइकिल करके कर लेते हैं। ये हमारे शरीर में कैसे होता है, इसके लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है, कौन किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, कौन से अंग हैं जो इसमें काम करते हैं, यही सारी चीज़ें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो आपने देखा कि एक एग्जांपल मैंने लिया साइकिल चलाने वाले का। उस साइकिल चलाने वाले आप चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कोई गाड़ी आप चला रहे हो, लेकिन आपके हाथ पैर उसमें, इवन जब आप कोई कार चला रहे हो, मान लीजिए आपके या कोई आपके बस में आप यात्रा करो, कोई ड्राइवर बस चला रहे हैं, आपने देखा होगा उनके पैर भी चलते रहते हैं ब्रेक एक्सीलेटर पर, हाथ भी चलते रहते हैं गियर लगाने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, और स्टीयरिंग भी चल रही है हाथ से ही। आँखों पर भी ध्यान है, आँखों से भी सामने देख रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं कोई हॉर्न या कोई कुछ ऐसी आवाज़। तो सारे अंग एक साथ काम कर रहे होते हैं और सारे अंगों का सटीक कार्य अगर ना कर पाना हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो सारे अंग सही कार्य कर पाएँ, सटीक कार्य कर पाएँ, इसके लिए सारे उन अंगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो अंग हैं, हाथ पैर हैं, ये इनका आँख नाक कान जो भी हमारे संवेदी ग्रह हैं, संवेदी जो हमारे अंग हैं, और जो हमारे हाथ पैर हैं जो कार्य करने वाले हमारे अंग हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, ग्रहणेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन पे होना चाहिए। इनका नियंत्रण और इनका आपस में समन्वय हमारे शरीर में होता भी है, जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा भी। बस अब ये देखना है इस चैप्टर में कि ये सब कैसे होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, कैसे करता है, उसकी विधि क्या होती है, करता कौन है। तो इस तरह की चीज़ें जानने के लिए इस चैप्टर में अगर हम देखें, तो अगर हम एक बात पर और विचार करें कि हमने देखा है कि जो भी सजीव होते हैं उनको कहा जाता है कि उनमें मूवमेंट होती है। पौधों की मूवमेंट अलग तरह की है। पौधों की मूवमेंट कैसी है, एक बीज आपने ज़मीन के नीचे डाल दिया, दबा दिया, वो ज़मीन में धीरे धीरे कुछ तंतु निकलते हैं, शूट एंड रूट उसमें डेवलप होता है, और धीरे धीरे वो जो शूट डेवलप हो रहा है, जो तना डेवलप हो रहा है, वो धीरे धीरे मिट्टी से बाहर निकल के आता है, धीरे धीरे आपको अपीयर होता है। वो भी एक तरह की मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है। तो कुछ मूवमेंट ऐसी है जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, वृद्धि की वजह से वो मूवमेंट दिखाई देती है कि बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, गति कर रहा है। और कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं, कोई काम करने के लिए मूवमेंट करते हैं, हमको भोजन इकट्ठा करना है, अपनी जीविका चलानी है, उसके लिए हम निकलते हैं, अपना काम करते हैं, उससे हमें हमारी जीविका चलती है। या कोई और लकड़ी काट के लाना है, ऑफिस जाना है, कहीं भी हमें अपने एनवायरनमेंट से, अपने सिस्टम से, अपने सोसाइटी में हमको एडजस्ट करना है, उसके लिए हमको मूवमेंट करना होता है। तो कहीं तो हम अपने, और क्या होता है, जैसे हम अपने जो एनवायरनमेंट है हमारा, जिसमें धूप है, बारिश है, हवा है, तापमान है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे चारों तरफ मनुष्य हैं, समाज है, इन सब में सारे एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स करने के लिए, यानी इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी हमारे अंदर गति होती है। जैसे हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे अगर कोई गर्म चीज़ हम छू लेते हैं तो तुरंत अपने आप हाथ हट जाता है। आपको डिसीजन नहीं लेना होता है कि आप छूने पर गर्म लग रहा है, वह हम हाथ हटाएं कि ना हटाएं। इतना डिसीजन लेने की वहाँ पे टाइम भी नहीं होता है, और आपका शरीर इतना डिसीजन लेने के लिए आपको छोड़ता भी नहीं है, तुरंत वो अपने आप हाथ हट जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है एनवायरनमेंट के प्रति हमारी अनुक्रिया है, यानी एक हमें कोई रिस्पॉन्स देना है, जो हमें एक स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस एनवायरनमेंट से जो हमें मिलता है, गर्मी का, ठंडी का, हमारी भूख से रिलेटेड, हमारी प्यास से रिलेटेड, कोई एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस हमें मिलता है उसका रिस्पॉन्स हम देते हैं, और वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की जो क्रिया है वही कहलाती है कंट्रोल। कि हमारा रिस्पॉन्स किस तरह का होगा, हमारा हाथ गर्म चीज़ को छूने से हट जाता है,
ये जो रिस्पॉन्स हुआ हाथ का हटना, ये कौन कंट्रोल करता है? ये तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारे शरीर में पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के अन्य जीवों में भी, पौधों में भी पाया जाता है, उनकी गतियों में देखने को मिलता है। ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, मनुष्यों में कैसा होता है, जंतुओं में कैसा होता है, पौधों में कैसा होता है, ये इस चैप्टर का आपको कंटेंट मैंने बताया कि इसमें आप पढ़ने वाले क्या हैं। तो अगर जंतुओं की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, तो विशेष रूप से मनुष्यों का ही देखेंगे, क्योंकि आपके 10th के सिलेबस में मनुष्य का ही है। बहुत सारे जीव हैं जिनमें बहुत सारे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन सबको पढ़ना और सबके बारे में जानकारी यहाँ एक चैप्टर में नहीं हो सकती है। इसीलिए चूँकि हम खुद मनुष्य हैं, हमें अपने बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, तो हम मनुष्यों के लिए ही पाठ्यक्रम रखा गया है। इसलिए हम मनुष्यों में ही, अपने ह्यूमन बींग्स में ही देखेंगे कि किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो एनिमल्स में अगर हम देखते हैं, तो आइए देखते हैं, जैसे अन्य हमारे कोशिकाएं शरीर में पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए जानी जाती हैं, उसी प्रकार में हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ये जिसका चित्र मैंने बनाया है, जिसको कहते हैं न्यूरॉन। इसे कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका जिसको आप हिंदी में कहेंगे, ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका इस तरह की दिखाई देती है। ऐसी ही ढेरों कोशिकाएं, टू मेनी न्यूरॉन्स आर देयर इन आवर बॉडी। एंड ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम काम कर रहा है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, वो कहलाता है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र वो सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को निर्धारित करने के लिए, चलाने के लिए। कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, जो भी स्टिमुलस एनवायरनमेंट पे हैं उनसे जो हमारा रिस्पॉन्स हमारा बॉडी करने वाली है, उनमें कैसे उस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को निर्धारित किया जाएगा, कैसे वो चलेगा, कैसे रन करेगा, वो डिसाइड करता है हमारा नर्वस सिस्टम। इसी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है ये न्यूरॉन्स। ढेर सारे न्यूरॉन्स ऐसे ही आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक जो इधर ये जो एक्सॉन बना है, इसे दूसरा एक्सॉन अगला जो हमारा न्यूरॉन है इस तरह से यहाँ कनेक्ट होता है। देखिए एक न्यूरॉन है, ऐसे ये जो पार्ट है ये सेल बॉडी न्यूरॉन की देखिए कहलाती है। सेल बॉडी लिखा हुआ, ये जो इतना सेल जैसा एक स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी, सेल की बॉडी, एक सेल ही है, कोशिका है जो थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर लिए हुए। हम कोशिकाएं नॉर्मली पढ़ते हैं, एक प्लांट सेल, एनिमल सेल जो पढ़ते हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उससे थोड़ी सी अलग दिखती है ये, इसका काम भी थोड़ा अलग है। तो इसकी जो मेन सेल बॉडी है ये है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, मेन सेल बॉडी है। मेन सेल बॉडी में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं जिनको कहते हैं डेंड्राइट्स। निकले हुए हैं डेंड्राइट्स, हर तरफ तंतुनुमा रचनाएं निकली हैं। और फिर सेल बॉडी से एक और रचना आगे निकलती लंबी, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक लंबा गया है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन आगे चल करके फिर ऐसे ऐसे तंतुओं में आगे बढ़ जाता है, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग्स। और इन नर्व एंडिंग से दूसरी एक्सॉन, ऐसे ऐसे ही एक एक्सॉन एक और उधर आकर के कनेक्ट हो जाती है नर्व एंडिंग से। इन डेंड्राइट्स, ये जो डेंड्राइट्स हैं या यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं इनके नर्व एंडिंग से। और दूसरा एक्सॉन इधर फिर ये नर्व सेल यानी जो न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन इधर पूरा, इधर आगे मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ, इधर पूरी एक्सॉन इधर होगा, आगे फिर उधर नर्व एंडिंग्स होंगी और दूसरा फिर ऐसे ही आगे जुड़ जाएगा। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं, एक न्यूरॉन फिर दूसरा न्यूरॉन फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसे ही बहुत ढेर सारी संख्या में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और यही जो हमारा सिग्नल होता है, कोई रिस्पॉन्स
करना है, या कोई स्टिमुलस हमें टच हुआ है, हमारे बॉडी में कोई गर्म चीज़ टच हुई है, या हमें कुछ सिग्नल मिला है, संदेश मिला है कि आपको ये दिक्कत आने वाली है या ऐसा होने वाला है, तो उसका जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक या जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये न्यूरॉन्स की जो चेन है, श्रृंखला है, ये जो इन तंत्रिका कोशिकाओं की, ये काम आती है। और ये सिग्नल को 1 बाय 1 एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हुए जहाँ भेजना होता है वहाँ भेज देते हैं, और फिर वहाँ से जो मैसेज मिलता है, जो कि रिस्पॉन्स क्या करना है, उसको भी ये दे करके पहुँचाते हैं जहाँ भी पहुँचाना होता है। तो इस तरह से जो मैसेज है, संदेश है कि हमारी उंगली में कोई पिन चुभ रही है, तो ऐसा हो रहा है, इसका मैसेज जैसे ही यहाँ पे जो हमारी उंगली है, इस उंगली के पास ये होते हैं आपके डेंड्राइट्स, ये रिसेप्टर्स हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं जो निकले हुए हैं यहाँ पे, इनमें रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स मान लीजिए यहाँ उंगली की त्वचा के पास मौजूद हैं। जैसे ही कोई पिन चुभी, इन रिसेप्टर्स को मैसेज मिला कि पिन चुभ रही है, और ये मैसेज तुरंत रिसेप्टर्स इनसे होता हुआ सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में, फिर यहाँ नर्व एंडिंग्स में, नर्व एंडिंग से दूसरे एक्सॉन में, उनके डेंड्राइट्स में, फिर आगे के ऐसे पास होते हुए बहुत तेज़ी से सेकंडों के अंदर, सेकंड से भी बहुत कम समय के अंदर ये जो मैसेज है कि यहाँ पिन चुभ रही है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स ये जो हमने बनाए रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, और ये इनसे पास हुआ दूसरे एक्सॉन को चला जाता है, तीसरे एक्सॉन को पास होते होते वहाँ जाता है जहाँ से इसे फिर कोई कमांड लेके आना है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, और वहाँ से जो कमांड आता है उस हिसाब से हमारे हाथ पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे मैसेजेस हैं, जो हमारे कोई स्टिमुलस है, कुछ क्रिया हो रही है, उसका हमें पता चलता है, और फिर प्रतिक्रिया क्या करनी है, रिस्पॉन्स क्या देना है, उसका भी मैसेज वापस ले जाने का कार्य भी इन्हीं चेन्स ऑफ न्यूरॉन्स करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स का नर्वस सिस्टम है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है मैसेजेस को कहीं पहुंचाने के लिए, और वहाँ से कमांड को लेकर फिर वहाँ पहुंचाने के लिए संबंधित अंग को, कि हमारे हाथ को मैसेज आए, इसकी मसल्स को मैसेज आए कि हाथ आप हटा लीजिए, और सेकेंड से भी कम समय में ये चीज़ें हो जाती हैं, मैसेज का आना, कमांड का आना और आपका हाथ हट जाना, ये सेकेंड से भी कम समय में हो जाता है तुरंत। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। और इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा जो दो मुख्य चीज़ें हैं वो है, एक तो हमारी ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यानी चेन्स ऑफ न्यूरॉन, ऐसी जो न्यूरॉन्स की ढेर सारी श्रृंखलाएं हैं ये, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम में इसके अलावा ब्रेन भी है, हमारा ब्रेन अभी आगे आप पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम में जो हमारा ये मस्तिष्क है ये भी जुड़ा हुआ है इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के जाल से। और हमारा जो ये रीढ़ की हड्डी जो हमारी है, इसमें आपका जो सारी यहाँ से ब्रेन से जो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल आगे बढ़ता है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी से होता हुआ आगे बढ़ता है, और ये फिर उसी में से रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में से तमाम अंगों को ये नर्व सेल्स, ये जो नर्व सेल्स की श्रृंखलाएं हैं, चेन्स ऑफ नर्व सेल्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, ये फैले होते हैं, विभिन्न अंगों तक जाते रहते हैं। तो अभी उसके बारे में आगे बात आएगी कि किस तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है, किस तरह से हमारा जो हम हाथ हटाते हैं किसी गर्म चीज़ को छूने पर या कोई पिन चुभ जाने पर, वो कैसे होता है, उसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है, उसका सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करता है। बट बेसिक अभी इस वीडियो में अभी हम और वीडियोस बनाएंगे इस चैप्टर के, आपको आगे और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज इस पहले वीडियो में हमने ये समझा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या, नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। उसका एग्जाम्पल आपने समझा कि किस तरह से हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय होता है और आवश्यकता भी है। उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें हैं उसमें नर्वस सिस्टम है, साथ ही साथ हमारा एक चीज़ और आपको जान लें कि मस्कुलर सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो हमारा हाथ है ये मसल से जुड़ा हुआ है, यहाँ मसल्स होती हैं, यहाँ पे ये मांसपेशियाँ हैं, और इन मांसपेशियों की सहायता से हड्डी, भाई ये हाथ के नीचे, त्वचा के नीचे क्या हड्डी है, इन उंगलियों में, इन हथेलियों में, हाथ के बाँह के अंदर सब हड्डियाँ ही हैं, और ये हड्डियाँ उठानी है मूवमेंट के लिए, और हड्डियाँ उठाएगा कौन, मसल्स। यहाँ पे हमारे मांस जैसा महसूस होता है, इनमें मसल्स हैं, और ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल है हाथ की मूवमेंट के लिए। ये मूवमेंट आपने किया, मसल्स ने किया, ये नीचे किया, मसल्स रिलैक्स हो गई, मसल्स खिंच गई तो आप ऐसे हाथ हो गया आप।
तो ये मुट्ठियाँ आपने ऐसे करनी मसल्स की वजह से। तो जो भी मूवमेंट है वो मसल्स के द्वारा ही होता है, लेकिन मसल्स को कमांड देना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है कि अब आप ये करिए। चाहे आप अपने दिमाग से करते हैं, चाहे जैसे करते हैं, कभी कभी इनवॉलंटरी या अनैच्छिक भी होता है। तो इसमें जो अनुक्रियाएं होती, रिस्पॉन्सेज होती हैं, दो तरह से आपने देखा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि कुछ तो वॉलंटरी हैं और कुछ है इनवॉलंटरी, यानी कुछ ऐच्छिक हैं और कुछ अनैच्छिक हैं। वॉलंटरी यानी ऐच्छिक में क्या है कि हमारा मन कर रहा है कि हम हाथ ला करके अपने गाल पे रख लें, तो ये हमने ऐच्छिक रूप से हमने रख लिया। हमारा मन कर रहा है हम साइकिल चलाएंगे, तो हम साइकिल पकड़ लेते हैं, चलाने लगते हैं, तो ये तो वॉलंटरी है। लेकिन अगर आप बैठे हुए हो और आपकी तरफ कोई बॉल फेंक देता है अचानक, तो आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं, ये आपका इनवॉलंटरी है, इसको आप रोक नहीं सकते हो, और अपने आप शरीर अपने बचाव के लिए आंखें बंद कर लेता है। या अभी मैंने आपको बताया कि आप देख नहीं रहे हो, मान लीजिए हाथ आप पीछे किए हो, और पीछे हाथ करने पर भी अगर कोई आपके हाथ में गर्म चीज़ लगा देता है, कोई गर्म ऑब्जेक्ट छू लेते हैं आप, या आपके हाथ में कोई पिन चुभ होता है, तो आप हाथ ऐसे हो जाता है, बिन तो आप देख भी नहीं रहे हो, तो और वो हो जाता है अपने आप, तो इनवॉलंटरी है। या इनवॉलंटरी में आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपके हार्ट है, हार्ट ऐसे से हमेशा पंप करता रहता है, वो आपके चाहने ना चाहने से नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा शरीर उस पर नियंत्रण स्थापित किए और हमेशा वो गति कराता रहता है। आपके सांस लेने की प्रक्रिया ये भी अनैच्छिक है, आप सो रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता, फिर भी आप सांस लेते रहते हो। तो ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हमारे शरीर में, एक्टिविटीज़ हैं जो इनवॉलंटरी हैं, जिसमें हमारी इच्छा से नहीं चलता है, वो स्वेच्छा से हमेशा चलता रहता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती ही होती है। उसके लिए हमारे पास मैसेजेस देने का या कमांड देने का, आदेश देने का टाइम नहीं होता है। और जिन चीज़ों में थोड़ा भी टाइम है संदेश देने का, और जो चीज़ें हमेशा की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़नी है, या हमारी इच्छा से कोई काम होना है, उसमें हमारा मैसेजेस आने जाने का और रिस्पॉन्स का, कमांड जाने का, ये जो है सारी प्रक्रियाएं होती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल लिया था कि साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, पीछे से एक ट्रक बहुत तेज़ी से हॉर्न देते हुए आता है। अब ये जो परिस्थितियां हैं ये हमेशा नहीं होती हैं, परिस्थिति आई और उसमें आपके शरीर ने, उस ब्रेन ने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया कि क्या ज़रूरी है, और आपके कमांड दिए तुरंत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा। हाथ, पैर, उंगलियां, कान, आँख, सब पे उसने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा कंट्रोल के लिए मैसेजेस दिए, और आप साइकिल किनारे करके खड़े हो गए और आपने अपने आप को सुरक्षित किया। तो इनवॉलंटरी, वॉलंटरी दोनों तरह की ज़रूरतें हमारे शरीर में गतिविधियों के लिए पड़ती हैं, उनके लिए हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। और जहाँ पे मैसेजेस पहुँचाने की और लाने की बात है पूरे शरीर में, वो ये तंत्रिका कोशिकाओं का जाल या नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो चेन के रूप में बना होता है, एक के बाद एक न्यूरॉन्स लगे होते हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन मैसेजेस को लाने ले जाने के लिए। और इनका कनेक्शन जाके किससे होता है? मसल से। मैंने आपको बताया, क्योंकि हाथों पैरों का जो मूवमेंट है, आँखों का मूवमेंट है, जिन चीज़ों का ज़्यादा मूवमेंट आपको, जिनके द्वारा आप ज़्यादा काम करते हो, उनका सबका जो कनेक्शन है मसल से है, मसल्स के द्वारा वो मूवमेंट होती है, तो मैसेज मसल्स को मिलना चाहिए। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मसल से कनेक्ट। यहाँ देखिए नीचे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मैंने आपको बताने की कोशिश की चित्र के माध्यम से। न्यूरोमस्कुलर मीन्स मसल्स और न्यूरॉन्स, यानी ये न्यूरॉन्स, इनकी श्रृंखला, इनका नेटवर्क, और मसल्स यानी हमारी मांसपेशियाँ। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन माने संधि, जहाँ पे दोनों जुड़े होते हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अक्सर जगह जगह पे आपको देखने मिलेगा। जितनी हमारी मांसपेशियाँ हैं ये तंत्रिका कोशिकाओं के जाल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैसेज इन्हीं को आना है कि हाथ हटाओ, हाथ छोड़ो। तो ये सब जो मैसेजेस आने हैं, ये देखिए, यही आपके तंत्रिका कोशिका का ये पार्ट जो डेंड्राइट्स वाला है, देखिए यहाँ रिसेप्टर्स हैं, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ डेवलप हो रहा है। यहाँ पे जो ये नीले रंग से मैंने बनाया है, देखिए मसल्स हैं, ये मसल लिखा हुआ है नीले रंग का, और साथ में लाल रंग से मैंने आपको ये एक तंत्रिका कोशिका के रिसेप्टर्स दिखाने की कोशिश की। डेंड्राइट्स हैं, उनके रिसेप्टर्स हैं जो कि मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं, और इनका आपस में, मसल्स का और इनका आपस में जो न्यूरॉन्स, इनका कनेक्शन होता है, जंक्शन होता है, यहाँ पे जॉइंट होता है, एक सिनेप्स बनता है। सिनेप्स एक वर्ड आएगा, या आपके तंत्रिका तंत्र में जो आप पढ़ेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सिनेप्स एक वर्ड आएगा। सिनेप्स में क्या होता है कि जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, या न्यूरॉन्स किसी अंगों से कनेक्ट होते हैं, उस
प्लेस को जहाँ पे कनेक्शन होता है उनका वो कहलाता है सिनेप्स। दोनों का आपस में जो कनेक्शन होता है, चाहे न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, वहाँ भी सिनेप्स बनता है, क्योंकि उनका भी आपस में कनेक्शन होता है, जो संदेश है उनको आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ इम्पल्सेस होता है। और यहाँ पे जो मसल्स और जो न्यूरॉन्स हैं इनके बीच में भी सिनेप्स क्रिएट होता है। यहाँ पे जो जंक्शन दिखाया गया है ये एक्चुअली जंक्शन, यहाँ पे सिनेप्स डेवलप होता है। यहाँ पे जो ये एक रिसेप्टर है इनका एक्सॉन का और मस्कुलर है, तो इनकी सेल्स के बीच में और इन रिसेप्टर्स के बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्स यानी एक कनेक्शन डेवलप होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान वहीं पे होता है। वो प्लेस जहाँ पे आदान प्रदान होता है, दोनों का जॉइंट होता है, उसी को कहते हैं सिनेप्स। यहाँ पे चूँकि मसल्स और न्यूरॉन्स का हो रहा है तो इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये दिखाने की कोशिश की गई किस तरह से मसल्स हमारे हर जगह जुड़े हुए होते हैं इन एक्सॉन से या न्यूरॉन से, इनके चेन से, जिससे कि मैसेजेस जो हमें ब्रेन को देने हैं वो भी जाते हैं यहीं से, और जो उनसे कमांड आते हैं वो भी इनके पास आते हैं कि किस तरह से मसल्स को अपनी प्रतिक्रिया देनी, क्या करना है। कई बार हमारे पास टाइम होता है, हमको बताया जाता है ब्रेन के द्वारा ये करना है। कई बार जब टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दी इमरजेंसी में रिएक्शन करने की ज़रूरत है, तो मैसेजेस ब्रेन तक नहीं भी जाते हैं और पहले ही उसका निपटारा कर दिया जाता है। तो कैसे किया जाता है आगे आने वाले वीडियोज़ में हम रेफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाएँ पढ़ेंगे और ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे, और अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में और भी पढ़ना है। प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं बच्चों, तो अभी सेकेंड पार्ट इस वीडियो का आने वाला है इस चैप्टर का, विशेष चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हम आगे की बात देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी वीडियो आप देखते रहिए। नेक्स्ट मैं बनाने वाला हूँ, 2 दिन में आने वाला है, और प्लस इसके पहले के कई वीडियोस पड़े हुए हैं आपको जानकारी के लिए, आप ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एजू फॉर ऑल।